गुरुजी, मैं 1 जनवरी से हर महीने यहाँ आता हूँ कथा सुनने के लिए। अच्छा। अब घरवाली आ नहीं सकती, उनके पैर काम नहीं करते हैं, तो क्या उनको वहाँ फल मिले जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, वो भी सुने। और 1 तारीख को जब से मैं आना चालू किया है तो वो एक ही बात कहती थी कि अब जाओ आप तो पूड़िया तम्बाकू सब छोड़ देना और उसका पैसा इकट्ठा करके हमारी माताओं के आश्रम में देना। तो हम 5,000 रुपये हर महीना मैं माताओं के उनके लिए देता हूँ मैं। और जब तक मैं रहूँगा, मेरा ये प्रण है, जब तक मेरे शरीर में जान रही कि मैं हर महीने यहाँ आता रहूँगा, माओं की सेवा करता रहूँगा। वाह, खुश रहिए। तो मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि गुरुजी जब इतने माओं की सेवा करते हैं तो अपना भी फर्ज बनता है कि हम उनके सहयोग करें सबका। बहुत सुंदर। और दूसरी बात, इनका फल इतना अच्छा मिला मेरे को गुरुजी जी कि पिछले महीने में एक बंदर ने मेरे को बहुत जोर से काट लिया था। मैं जीवन मौत से लड़ा हूं और मैंने इन माओं को याद किया तो इन माओं का आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये बहुत माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती, इसलिए भगवान भी माँओं का आशीर्वाद नहीं टाल सकते। तो ये आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुजी। तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो आपका आशीर्वाद से, माँओं की आशीर्वाद से खड़ा हूँ। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे आपकी कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया है गुरुजी। जब लॉकडाउन के बाद से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। पहले मुझे शिमला घूमना पसंद था, बट अब मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद था, पर अब मुझे माखन मिश्री पसंद है। मेरा पूरा चॉइस, मेरी पूरी लाइफ आपने बदल दी गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने बचाया था खंभे से प्रकट होकर, लेकिन दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो ये इसका मतलब, ये उंगली कितनी है? 5। और ये हाथ कितने हैं? 1। एक हाथ में उंगली कितनी है? क्या गुरुजी? एक हाथ में उंगली कितनी है? 5। तो ये एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। जी गुरु। उसी तरह एक ही नारायण, उन्हें देवी कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, उन्हें गणेश कहो, सूर्य कहो, तो एक ही कभी देवी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवी नरसिंह बन गई, कोई अलग बात नहीं है। नारायण नरसिंह बन गए क्योंकि नारायण ही शक्ति के रूप में प्रकट होते। कहते ना, राधा और कृष्ण एक हैं। जी गुरुजी। तो लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। दूसरा कोई तत्व ही नहीं है ना बेटा। व्यवहार में दुर्गा है, व्यवहार में नारायण है, पर मूल में नारायण और दुर्गा लक्ष्मी एक है, 2 तत्व नहीं है। जी गुरुजी। तो चाहे दुर्गा नरसिंह बन के आए ऐसा हम कहें, चाहे नारायण नरसिंह बनकर आए, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ लो। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृगुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, भागवत जी पढ़ लें। वो लोग मुझे ही झूठा बना देते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, किसी के झूठा बनाने से सच थोड़ी झूठ हो कहते जाएगा। हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम फालतू में, तुम गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है? ऐसा है। इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, ये घास लाल है। चीता बोला नहीं नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। गधा बोले घास लाल है, चीता बोले कि घास हरी है।
अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। अब गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होके चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे ही से, गधे से जीत के भी क्या पाते? इसलिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से लड़े क्यों? पहला तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से क्यों लड़े? गधा मतलब वो मानना ही नहीं था उसको। उसे हम भी कहते कि घास हरी है तो वो कहता नहीं शेर गलत है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम गधे से लड़े क्यों? वो गधे से लड़के जीत भी जाते तो पाते क्या? इसलिए गधों की लड़ाई में दूर हो जाना ही समझदारी है। कहां उनको समझाते फिरे? अब जो गधे हैं उन्हें क्या समझाएं? भाई तुम जो कह रहे हो चलो वही ठीक है, ठीक है। गधों से जीत के भी, गधों से जीत के भी मिलना क्या है? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी और मेरा एक और प्रश्न है कि जो भैरव बाबा हैं वो देवता हैं, पर जैसे महापाप होता है वो 4 में होता है, शराब, मांस, पराई स्त्री और जुआ में। तो उन्हें शराब चढ़ता है फिर भी उनकी पूजा क्यों की जाती है? वो तो महापापी हो गए ना। देखो देवता हैं वो, भगवान नहीं है। फिर भी माता रानी के दर्शन हम करने जाते हैं। देवता 3 प्रकार के होते हैं। जी गुरुजी। सात्विक, राजस और तामसी। तो ये देवता जो हैं ये देवता अपने विचार के हैं, ठीक है, उनका काम है। तो इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती, इसलिए हमारे देवताओं की पूजा कहाँ होती? और देवता चित्त न धरई, इसलिए तो हम लोग देवताओं की पूजा नहीं करते कि देवता भी, माता का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं कई बार देवता भी वह आचरण कर लेते हैं जो संसार का इंसान तक नहीं करता। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई, तो कहते हैं वैष्णो देवी जा रहे हो, हाँ तो कालिका जाओ धाम वहां, जा वो रहे हो। शिव के गण है। देखो ऐसा है ना, शिव जी के गण हैं और शिव जी के गण सब तरह के हैं, अच्छे भी बुरे भी। ये समझते हैं कुछ मर्द कि हम शराब पियेंगे, क्या ये भैरव बाबा का प्रसाद है, पी तो लो। बोले तुमको भैरव बनना है? कहते हैं बोले भैरव बनना है तो पियो, पर यदि राम बनना है तो फिर राम का आचरण उतारो। तो राम भी तो हैं, राम का आचरण करो ना, भैरव जी का आचरण क्यों करना? अगर हम किसी को शराब पीने के लिए मना करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शराब पी रहे हैं फिर भी हमारे अंदर इतनी फुर्ती है, तुम तो कुछ नहीं पी रही हो तो तुम बीमार रहती हो, शराब पीने से फुर्ती आता है। तो उनको सलाह दिया करो फिर नहाओ भी उसी से, अच्छा है, क्या करोगे? पीने दो, समझाना हमारा काम है, नहीं समझना समझना लोगों का काम है। गुरुजी नारियों के सम्मान के विषय में मैं 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। कहो। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादाओं के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है,
फिर बर्बरता के उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून सी लथपथ वो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया, मदद को कोई आगे ना आया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये आजकल के लड़के हैं नौजवान, थोड़ा सा बहक ही जाते हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ, जो हुआ वो उसे भूल जाओ। ये लड़के हैं, ये तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम्ही पे उंगली उठाएंगे, दुनिया वाले तुम्ही पे प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब कुछ भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझे छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफ़ों को, कैसे भूलूं उन चीखों को, कैसे भूलूं उन दर्द को। मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, मेरे शरीर पे लगे चोट तो कुछ दिनों में ही भर जाएंगे, लेकिन मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएंगी, सारी उम्र साथ रह जाएगी। राधे राधे गुरुजी। सुनो, सुंदर, एक सुनो, माइक दो। अच्छा, इतनी सुंदर आपने कविता सुनाई, इसके लिए तालियां। गुरुजी अभी और है, बाद में सुनाना उसको। पर जो कविता सुनाई ना, उससे एक सवाल खड़ा हुआ। जी गुरुजी। और वो सवाल ये है, आप बताओ, दुर्योधन सही था, द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था दुशासन, तो दुशासन सही कर रहा था कि गलत? गलत। किसकी गलती थी इसमें? दुशासन की। दुशासन की। क्या दुशासन की माता गांधारी की गलती नहीं थी, जिसने संस्कार देना भूल गई अपने बेटे को? जी गुरुजी। केवल दुशासन गलत है कि गांधारी भी गलत है? गांधारी भी गलत है। इसलिए जहां कविताएं नारी के लिए कही जाती हैं, उस कविता में एक बात जरूर जोड़नी चाहिए कि यदि पुरुष बिगड़ा है तो आप माताओं का धर्म था कि 4 थप्पड़ मारते नालायक को, और 4 थप्पड़ मार के नारी का सम्मान करना सिखाते। क्यों नहीं करेगा? बचपन से हर बेटे को हर माँ सिखाए कि नारी का बेटा सम्मान कर, माँ के रूप में कर, बहन के रूप में कर, बेटी के रूप में कर, और रास्ते में मिलने वाली हर लड़की का नारी के रूप में सम्मान कर, बहन के रूप में सम्मान कर। हर माँ 4 थप्पड़ इस बात के लिए मारे कि तू नारी का सम्मान क्यों नहीं करता। यदि हर माँ, आप आज लड़की हो, कल आप माँ बनोगी, आपका बच्चा होगा, उसे 4 थप्पड़ इसलिए मारना कि वो नारी का सम्मान करना सीखे। हर बेटे को 4 थप्पड़ पड़ना चाहिए इस बात के लिए कि तू नारी को गलत दृष्टि से क्यों देखता है, किसी बहन बेटी पे गलत कमेंट क्यों करता है। चौराहे मोहल्ले पे खड़ी लड़की जा रही है, लड़के 4 बैठे हैं, लड़की को कुछ भी बोल दिया। ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंडों में, जहां मौका मिलता है, कुछ लड़के आते हैं और स्त्रियों को, लड़कियों को गलत जगह पे टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं हर उस माँ से, जो माँ अपने आप में एक स्त्री है, हर उस माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को यदि नारियों का सम्मान करना सिखाया होता तो इन कविताओं की जरूरत ही ना पड़ती। गुरुजी, अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, घर में या बाहर में, आजकल तो लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाप भाई के सामने भी सुरक्षित नहीं है, तो अगर लड़की ने बता दिया तो उसे वहीं चुप करा दिया जाता है कि बेटा चुप हो जा। ये गलत है, ठीक है, परिवार की बदनामी होगी, उसका चुप हो साथ जा। देना चाहिए। तो लड़की ने बर्दाश्त करना सीख लिया। जब लड़की बर्दाश्त करने लगती है तब लोग कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त क्यों किया, तो फिर भी लड़की गलत है। और जब लड़की आवाज उठा दे उस पे, उसका विरोध करे, तो भी उसको गलत साबित कर दिया जाता है। सही कह रही है, समाज की हालत है, इस हालत को हम नकार नहीं लड़कियों रहे। को हमेशा क्यों
गुरुजी दबा के रखा जाता है। इसलिए तो कहता हूं कि वो लड़की जब माँ बने तब अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखा दे, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। क्योंकि कहानी ऐसा दिन नहीं आ सकता जिसे लड़कियां खुल के जी सकें, खुल के रह सकें। घर में भी लड़कियां डर डर के रहती हैं अपने बाप भाई के सामने। आजकल हजारों लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने दर्द को छुपा के हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बाप के सामने कौन बेटी डरती है? गुरुजी बहुत हो रहा है ना आजकल। कैसे? सर, पिता ही बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है। बाप ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है बाप? मेरे पिताजी नहीं, दुनिया की बात करो। क्या दुर्व्यवहार करते हैं पिता लोग? अब गुरुजी गलत व्यवहार कर देते हैं। अच्छा जी गुरुजी, आजकल हो रहा है ऐसा, बहुत मैंने सुना है। मतलब पिता अपनी बेटी के साथ गलत जी व्यवहार? गुरुजी। तो आपके कोई जानने पहचानने वालों के साथ हुआ है ऐसा? जी गुरुजी। हुआ है। इसलिए शास्त्रों की मैंने एक बात कही थी तो लोगों ने मेरा विरोध किया था। नहीं गुरुजी, आप A to Z हर बात सच करते हैं। जो मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें अब आपके माध्यम से बता दूं कि अगर उन्हें मेरे गुरुजी की बात गलत लग रही है तो वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सामने जाके टॉयलेट के सामने मात्र 10 मिनट खड़े होकर देख लें कि उन लड़कियों की हालत क्या है। घर से ऑफिस जाने के वक्त और ऑफिस से घर आने के बाद गुरुजी ड्रेस घर से कुछ और पहन के आती हैं, बाथरूम में जाती हैं कुछ और पहन लेती हैं और ऑफिस में जाती हैं जॉब करने। फिर जॉब से आती हैं, फिर ऑफिस में चेंज कर लेती हैं। तो ये क्या है गुरुजी? इन लड़कियों की औकात तो 2 कौड़ी की है बस, मैं तो इतना कहूँगी। गुरुजी आप बिल्कुल सच कहते हैं। हर बात विरोध करने वाले मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए, पता नहीं उनको क्या जलन मच रही है आपसे। सनातन का विरोध करना है कुछ लोगों को, बस वो कर रहे हैं बेचारे अपना काम। गुरुजी आप कहते हैं सबके अंदर भगवान का दर्शन करो। ऐसे इंसान के अंदर कैसे भगवान का दर्शन किया जा सकता है? इसलिए तो ऐसे लोगों को नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर और हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी। चलो राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप सबों के द्वारा ही माइक पास दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भारत भूमि जो हमारा है, ये सनातन धर्म की भूमि है। साधु संत महात्माओं के द्वारा हमारे धर्म की रक्षा होती रही है। हमारे महात्माओं ने, संतों ने, ऋषि दधीची ने अपनी अस्थि का दान कर दिया हमारे सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए। जी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने कई वर्षों तक भारत में शासन किया और हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल करके जला दिया। हमारे शास्त्र आपके जैसे ऋषि मुनि तपस्वियों के द्वारा आज जीवित है और हम सनातनी जीवित हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने सुपनेखा का नाक काट लिया व्यभिचार शब्द के कारण। सही है। द्रौपदी के चीर हरण के लिए महाभारत हो गया। जिस समय आपने, मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आया था और ये बातें सुनकर मैं रात दिन बेचैन रहा, रात में नींद नहीं आई कि मैं कब गुरु जी के पास जाऊं। आपने जो कहा महिलाओं के लिए या लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए, भारत में कौन ऐसा स्कूल है, कॉलेज है, कार्यालय है, सरकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, वे शिष्टाचार सभ्यता के साथ जो है वस्त्र का धारण करते हैं। आपने कहा तो भारत में वैलेंटाइन डे नहीं चलता था। सही है। ये अंग्रेजों का देन है, विदेशियों का देन है। हमारे देश पर तो लिव इन, ये विदेशी कल्चर है, पर आजकल लोग भारत में थोप रहे हैं इस कल्चर को, इस हमारे देश पर प्रहार करने के लिए वे सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे धर्म के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा संस्कार, बच्चों को संस्कार विहीन कर रहे हैं। सही है। आज जो है पार्क जो बना था, हम बुजुर्गों के लिए बना था कि वहाँ बैठें, कीर्तन करें, घूमें, कम से कम स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
आज शर्म आती है पार्क में घुसने पर हजारों हजार लड़के और लड़कियां अश्लीलता को प्रदर्शित करते हैं। सही है। मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे हैं। वो मीडिया वाले उन पार्कों में जाके देखना नहीं चाहते ना। देखना नहीं चाहते हैं और जो है सदा जो है तो हमारे धर्म के पीछे किसी न रूप में हरास करने की ओर लगे हुए हैं। दो चार आप लोग जो हैं हम लोगों को प्रवचन करके जागृत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जागृत कर रहे हैं, हमारे बेटियों को जागृत कर रहे हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया है देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सही है। लिव इन रिलेशन की बात है तो हमारे यहाँ लिव इन रिलेशन की कोई प्रथा कभी भी नहीं रही। सही है। आदि काल में लिव इन रिलेशन को कहा जाता था कि रखनी रखा। क्या? रखनी रखा जाता था। रखनी। पत्नी के अतिरिक्त एक और महिला, दो महिला रख लिया, रखनी। बाल बच्चा पैदा हो गया, पिता का नाम नहीं दिया, उस औरत को, उस बच्चे को जीविकोपार्जन के लिए कुछ जगह जमीन पैसा दे दिया, पिता का नाम नहीं दिया। सही है। जैसे अंग्रेजों के यहाँ होता है कि पिता का नाम नहीं है, माँ है, कई वो से बच्चा पैदा कौन हो रहा है, माँ का नाम दिया जाता रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, विदेशों में। अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं बुजुर्ग हूं। सही है। और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे युवकों को जागृत होना पड़ेगा। जी। हमारे झारखंड रांची में हिंदू युवा संघ की स्थापना हो चुकी है। आपके साथ इस तरह की बातें जो मीडिया वाले ने किया है उसके बाद जो है काफी जागृत हो गई है। घर घर जाकर के गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी जी। और जो क्लबों में वैलेंटाइन डे में लड़के लड़कियां जो बगीचे में पाए जा रहे हैं, उद्यान में पाए जा रहे हैं, उनको पटक करके पीटा जा रहा है। अच्छा, कौन पीट रहा है? लड़के लोग। हिंदू युवा संघ है, आरएसएस वाले लोग जो हैं, बच्चे हैं। अच्छा, जो मेरी बात से जाग गए वो काफी जाग गए हैं, सारा दुनिया जाग गया है। गुरुजी आपके पीछे अगर हम लोग अपने शरीर की कुर्बानी देते हैं, एक एक खून हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने वाले जो हमारे प्रभु सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, 34 करोड़ हिंदुओं को अगर बलि देना पड़े तो हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन मीडिया वाले अगर नहीं सुधरते हैं और हमारे साधु संतों के पीछे जो है गलत नहीं दिखाते हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं एक ही चीज को, गलत अगर दिखा रहे हैं वो। हाँ, बार बार दिखा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, शुद्ध झूठ। जी बिल्कुल झूठ। उस दिन मैं खुद यहाँ था, प्रभु जी आपने जो कहा उस समय मैं सुन रहा था जी। आपने कोई गलत नहीं कहा। हमारी 4 पोतियां हैं, 2 पोती है, सब पढ़ता लिखता है। मजाल है कि कोई किसी तरह से कुछ गलत हो। हाँ, गार्जियन भी कुछ दोषी हैं, अभिभावक लोग जी। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के साथ अभिभावक भी लाचार हो जाते हैं। ये बात सत्य है कि भारत में कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं, कुछ मीडिया ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन को समाप्त करना चाहते हैं और अंग्रेजों की परंपरा थोपना चाहते हैं भारत में। अप्रत्यक्ष रूप से यही वो लोग चाहते हैं। क्लब में जाकर के लड़के और लड़कियां शराब पीते हैं तो विरोध तो करना स्वाभाविक है। उनका विरोध नहीं करते जो शराब पी के पड़े हैं। हमारे साधु संतों पर कोई उंगली उठाएगा तो हम हिंदू जाग करके और भारत को बदलने का वचन देते हैं और प्रण करते हैं। बस हम सनातनियों को संगठित रहने की जरूरत है। अपने आप मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। बस प्रभु हम रहें या न रहें, लेकिन आप जो है सनातन धर्म के युवा को, युवतियों को, उनके अभिभावकों को जागृति करने का काम जैसे कर रहे हैं करते रहें। आपको प्रभु ने अवतार दिया है, प्रभु के द्वारा आप अवतरित हुए हैं और हमारे करोड़ों जनता को आप जो है जगा रहे हैं, धर्म के प्रति ला रहे हैं। जो जप नहीं करना जानता था, नहाने का समय नहीं जानता था, खाने का समय नहीं जानता था, आज घर घर में श्रीमन नारायण का जप हो रहा है। वाह, श्रीमन नारायण का जप हो रहा है। सही है। ये तो सही है कि भारत में तेजी से बदलाव हुआ है संतों के कारण, कथाओं के कारण। सही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं फरखाबाद से हूँ। मैंने 3 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी
सत्संग सुन के और मैं नाम जप करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला हैं। तो क्या हुआ, 5 महीने पहले मैंने कुरान वरान पढ़ ली थोड़ी। वो शुभांकर मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें पॉडकास्ट आपका था, मैंने देखा था। तो उसी चैनल पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का, इमाम का पॉडकास्ट आया हुआ था, तो मैंने वो देखा, तो जिज्ञासा बस देखा। उसके बाद और थोड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कुरान वरान पढ़ी, तब से मेरा साधन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत हो गया है, मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। तो और मैं बहुत सारे संतों से मिल चुका हूँ, कम से कम 50 मंदिर में जा चुका हूँ, और कम से कम 50 संतों से मिल चुका हूँ। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो क्या है बताओ। असल में जो मैं नाम जप करता था कुरान में क्या पढ़ा आपने? कुरान में मतलब मैंने पढ़ा सो पढ़ा, लेकिन मेरे वो साधन विकृत हो गया। कुरान में तो मतलब बहुत गलत सलत बातें लिखी हुई हैं वैसे तो हिंदुओं के प्रति। क्या गलत लिखा है उसमें? जैसे तो फेस ब्लर कर दिया जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी उसमें। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आइडोलेटर्स हैं, मतलब जो मूर्ति पूजक हैं, उनको आपको ऐसे ऐसे तरह तरह तरीके से मारना है वैसे, मतलब अच्छा। वैसे मारना। हाँ, वो मैंने उनकी मतलब उसमें भी लिखा हुआ है, और एक और उनका ग्रंथ है उसमें भी मैंने पढ़ा था। ये सब पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने उनके महापुरुषों के बारे में सुन लिया। तो अब जब मैं मतलब भगवान का जब यह सुनता हूँ, तो मतलब जैसा पहले भाव आया करता था वैसा नहीं आता है ना, महापुरुषों के प्रति अब वैसा भाव आता है। जैसे मैं आपकी बात सुनता हूँ तो अब वो भाव नहीं रहा, मेरा भाव कतई चला गया है। और मैंने मतलब 50 संतों से मिल चुका हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया 50 मंदिर में जा चुका हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कैसे भी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि संगति यदि किसी की गलत हो जाए, हाँ हाँ, तो वो कुछ टाइम के लिए ना हमारा भजन, हमारा सत्संग, हमारा जप, हमारा भाव समाप्त हो जाता है। हाँ जी। और भगवान से प्रार्थना कीजिए आप, कहे प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ जी। और अपनी कृपा जैसे थी और वैसे ही कृपा कीजिए। हाँ। आप कथाएं सुनिए और भगवान का नाम जपिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप वही भाव में लाके खड़ा कर देंगे आप। महाराज जी, मैं तो 5 महीने से प्रार्थना कर ही रहा हूँ। मैं आप शुद्ध भक्त हैं, आप बहुत मतलब वरिष्ठ कोटि के संत हैं। जैसा कि आप बहुत सेवा करते हैं, मैं बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, बहुत सालों से, लगभग 3 सालों से। तो मैं ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे गौरी गोपाल भगवान से, तो गौरी गोपाल भगवान को प्रणाम करना। हाँ। लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना भी जाके ऊपर समर्पण कर देना। हाँ जी। अपने आप वही भाव जैसे थे उससे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छे, ठीक। राधे राधे महाराज जी। दे दो उनको माइक, दो ना बगल में, सब बैठ जाइए। मैं ये उनके बाद भैया को देना। जो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी, आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती। तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में, और 2 महीने पहले आया था वृंदावन। लेकिन वृंदावन में इतना अच्छा लग रहा है कि अब जाने का मन नहीं कर रहा। और हर हफ्ते मैं यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आता हूँ, जो माताएं हैं उनका दर्शन भी करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो उसमें माताओं के इंटरव्यू लेता हूँ, किस तरह से आपकी सेवा आप कर रहे हैं। और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने इस तरह से सेवा करी हो। हर माता जो यहाँ पे रहती है वो आपको कृष्ण रूप मानती है, अपना लल्ला मानती है, बिहारी जी मानती है। तो देख करके ऐसा सच में लगता है कि हमने पढ़ा था कहानियों में कि कोई ऐसी सेवा करता है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार हमने देखा। और अभी तक जैसे कि हमारे लिए जो हीरोज़ थे यूथ के लिए, बॉलीवुड के हीरोज़ थे, कि बॉलीवुड में कोई मूवी आई तो उस हीरो ने ऐसा काम किया, तो हम सोचते थे कि कोई हीरो ऐसा हम लोग बने। लेकिन अब जो टाइम है वो आप जैसे संतों का है, हम आपको देख के सीखते हैं कि जो रियल लाइफ का हीरो है वो आप हैं, कि कैसे हमें कैसे बनना है।
और हम आपसे यही एक आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पे आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह से चल पाएँ। और जितनी सच्ची सुच्ची सेवा आप कर रहे हैं, मन में भाव आता है कि पहले कुछ और भाव आता था, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन अब एक मन में भाव आता है कि हम कुछ भी करें लेकिन साथ में माताओं की, अपने जो समाज है उसके प्रति सेवा की एक भावना बनी रहे। तो सही है। और महाराज जी एक चैनल है मेरा हैप्पी लाइफ विद सत्यम, चाहता हूँ कि आप एक बार नाम ले लें उसका। क्या नाम है? हैप्पी लाइफ विद सत्यम। हैप्पी लाइफ विद सत्यम। सत्यम। जी जी। वाह, भगवान करें आप इसी तरह समाज की सेवा करें, खूब तरक्की करें, खूब यश कमाएं। और महाराज जी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि हम जो यूथ हैं अभी एक्चुअली में क्या है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, और आजकल मेरी भी या सारे यूथ की यही प्रॉब्लम है। तो आप जैसे एक एनर्जेटिक, जैसे आपकी एज इतनी कम है, अभी अब छोटी एज है आपकी, लेकिन फिर भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में भी हम सभी को बताएं, क्योंकि जो वातावरण सब जगह है वो एक हमको डाइवर्ट कर रहा है गलत रास्ते पे, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है। तो कुछ इस पे भी ज्ञान दे तो हम लोगों का और भी भला होगा इसमें। देखिए, दो चीजें हैं इसके लिए। पहला तो आपका खाना सात्विक हो, भोजन। जी जी। दूसरा, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य। जी जी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपको ईश्वर उतनी एनर्जी देंगे। एक लोटा था, लोटा। जी जी। लोटा गया कुएं के पास, कुएं से बोला यार पानी दे दो, कुआं बोला ले लो, लोटा बोला नहीं। ये बताओ कि सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? तो कुआं बोला नदी के पास मेरे से ज्यादा है। तो कुआं से बात बनी तो लोटा पहुंच गया नदी के पास, और नदी से बोला कि भाई एक लोटा पानी मिलेगा? नदी बोली एक लोटा क्या, बहुत मिल जाएगा। लोटा बोला ये बताओ सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली सबसे ज्यादा पानी समुद्र के पास है। अब लोटा चला समुद्र के पास, समुद्र से बोला भाई तुम मेरा लोटा भर दोगे? समुद्र बोला भर लो। ये बोला लोटा कि ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, ये बताओ तुम्हें चाहिए कितना? तो लोटा बोला कितना चाहिए? लोटा भर चाहिए। तो समुद्र हंसकर बोला पागल, जब लोटा भर ही पानी चाहिए था तो कुएं से भर लेता, यहां तक क्यों आया है? तेरा लोटा तो कुएं ही भर देता। मतलब तेरा पेट तो जरा सा है, है ना? तो देखो आप खड़े समुद्र के पास हैं पर आपका पात्र छोटा है, तो आप छोटा ही भरोगे। इसलिए अपना पात्र, अपना गोल, अपना लक्ष्य बड़ा करिए। ईश्वर तो देने को तैयार है, एनर्जी भी देने को तैयार है, सामर्थ्य भी देने को तैयार है, पर आप सारी जिंदगी लोग 5 लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो 5 लोगों के हिसाब का ईश्वर देते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो अपने आप ईश्वर भी आपके लिए बड़ा सोचेंगे। आप छोटा सोचते हैं तो ईश्वर भी प्लान छोटा कर देते हैं। अब गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं, 150 बच्चे हैं, 30,000 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ का लक्ष्य बड़ा है तो ईश्वर उस प्रकार से यहाँ का कार्य करते हैं। और तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बिग करिए, बड़ा करिए। समझ आ रही है बात? जितना बड़ा सोचोगे उतने सफल हो जाओगे। और एक चीज़ और जाननी थी महाराज जी, कि जैसे आपसे जब हमने यूट्यूब पे देखते थे आपको या मीम्स में देखते थे, तो लगता था कि महाराज जी जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो मतलब कि मिलना बहुत कठिन होगा, या महाराज जी का मतलब एक इमेजिन होता है कि एटीट्यूड शायद बहुत वैसा होगा नॉर्मली, लेकिन आप इतने सिंपल हैं और आपसे बात करके जैसे लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बात कर, लग रहा कि फैमिली मेम्बर हैं आप। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बताइए कि छोटी छोटी बातों हम लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो ये कैसे इसको नॉर्मल करके हर किसी को अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ? एटीट्यूड वही लोग करते हैं, अहंकार वही करते हैं जो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ। जो ये मान लेते हैं कि मैं नहीं करता, भगवान करते हैं, वो किस बात का अभिमान करेंगे? मैं किस बात का घमंड करूं? मैं कुछ करते ही नहीं, भगवान मेरे से कराते हैं। ये शरीर एक पुतली है, कठपुतली, हम नाच रहे हैं, ईश्वर हमें नचा रहे हैं, इसलिए हम किस बात का घमंड करें? करते तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तो अभिमान किस बात का करें? इसलिए अभिमान त्याग कर सेवा। अब जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर की तरह भाव आ रहा है, मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल ही पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है जहां दरवाजा ही नहीं है। गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं, आप सामने चेक कर लेना, कोई आओ, रात के 2 बजे आओ, दिन के 2 बजे आओ,
आधी रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा मिलेगा, और दरवाजा नहीं, कभी भी आइए। ऐसा कोई आश्रम कहाँ है बताइए जहां दरवाजा ही ना हो। तो ये एक कनेक्टिविटी है कि आप हमारे हैं और अपने घर में आप कभी भी आ सकते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये घर आपका है, आप सबके सहयोग से बना है, इसलिए यहाँ दरवाजा नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाग सर्ववन्द्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रवा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्यवामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुवा वाह, सुंदर, सुंदर। गोपी मूल प्रकृति। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, एक बार बस विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी आपको, आपके आप जन्मदिन गाना की। गा के विश करते हैं वैसे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बहुत 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 धन्यवाद हैप्पी गुरुजी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम जी। मतलब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे कुछ आपसे ऐसा शेयर करना है, आप शायद सोल्यूशन दे दें मुझे। माइक पास में। प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताना बोलो, चाहती बोलो, हूँ। बोलो। जैसे कि मतलब मेरे घर में क्या है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी लास्ट ईयर ही। तो जो मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे पापा को जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अब बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैंने बस उन्हें ये बोला है कि मतलब कर लूँगी, बट अभी मैं जॉब करती हूँ, अभी लगी है मतलब मेरी जॉब। तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे थोड़ा टाइम प्राइवेट है दो। सरकारी है? प्राइवेट करती हूँ, मतलब मैंने MBA किया हुआ था तो फाइनेंस। कितना कमा लेते हैं महीने का? अभी तो मेरी पैकेज तो है मतलब 6-7 लाख का है, पर मुझे अभी 45,000 ही मिलता है मतलब। तो मतलब मैंने उनसे बोला कि मैं शादी कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मतलब मम्मी को भी गए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो जब भी पापा को मिलेंगे तो बोलेंगे कि अब वो बड़ी हो गई है, शादी कर दो। मेरी बहन भी है एक छोटी मेरे से, तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे कितने गुस्सा वर्ष आता की है। हो आप? मैं 24 की पूरी हो गई हूँ मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी। मैं मम्मी को भी बोलती थी कि आपका देखो अब कमाने भी लग गई, पाँव पे खड़ी हो गई, अब विवाह कर ली। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है, ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा कैसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी मेरे को, मैं बड़ी थी
थी तब भी। तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं ज़िद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ, मतलब सामने वाले को मेरे से तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। तो इस देखो, वजह से आपका कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो। हाँ, पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि करे ही ना शादी। पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूँगी। मतलब आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूँगी। मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी से कर लूँगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई है शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं, पिताजी 28 जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, अब उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूँगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते चलो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इसी बहाने 30 आपके 28 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैं तो वही सोचती हूँ, बट पापा का फेस देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उन्हें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। बोलेंगे तो कि आपने अभी तक कोई लड़के वड़के देखे? मैंने अभी तक तो नहीं देखे, मैं घर नहीं आती हूँ ज़्यादा। मैं बोलती हूँ कि आपको यही करना है, मैं 6 महीने में आऊँगी एक बार, तो बाहर ही रहूँगी। सुनो, देखते चलो। ऐसे ही क्या है, अच्छे रिश्ते लंबा टाइम मांगते हैं। थोड़ा लंबा टाइम भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे, और तब तक आपकी जो विवाह करने के मन है वो एज भी आ जाएगी तब तक। तो अभी से देखना शुरू कर लो। और जैसे मुझे गुस्सा आता है जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन पे कि मेरा मन करता है कभी ये मुझे मिल जाए, तो मैं इन्हें जवाब दे दूँ तुरंत कि आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए लड़के देखिए, उनकी शादी कराइए। मैं सोचती हूँ छोड़ो अभी। हाँ, क्या तो बोल दिया करो, क्या है बड़े बोलने में हैं, कोई। मुझे लगता है बड़े हैं तो बुरा ना लग जाएगी। हाँ, तो फिर मत बोला ऐसे करो। बोलते हैं। आपकी मर्जी, आपका मन है बोलने का तो बोल लो, मन नहीं है बोलने का तो चुप रहो। वैसे मुझे आपके मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह, अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं आपको देख के खुश हो जाती हूँ कि चलो महाराज जी को देख लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू। अच्छा है, टाइम से विवाह कर लेना। पर प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी ला। गुरुजी, मेरा मानना है कि हम शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बने हैं, तो एक महिला को मंदिर में दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करने दिया जाता? कौन मना करेगा आपको लेट के प्रणाम करना है? तो कोई जी, पकड़ने आता है? जी, मैं मंदिर जाती हूँ, जब भी दंडवत प्रणाम करती हूँ तो पंडित जी लोग मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? कहते हैं आप में मतलब पुरुषार्थ नहीं है, इस टाइप से बोलते हैं। क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? शंख को, वेदों को जी, जमीन पे स्पर्श नहीं किया जाता, इनको आसन होनी चाहिए। शंख रखो तो आसन हो, वेद पुराण रखो तो जमीन पे न रख दो। वेद की पुस्तक या रामचरितमानस या गीता, उनके लिए नीचे क्या होना चाहिए? आसन। जी। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार हाँ, हमें तो नहीं शास्त्र लेना जो कहते हैं वही कहा जाता है, तो आप लोगों को मान लेने में बुराई क्या है? जी गुरुजी, जी क्या जी? धन्यवाद। क्या जी? धन्यवाद गुरुजी। काय बात का धन्यवाद? गुरुजी, मन में प्रश्न था कि जब हम शिव और शक्ति दोनों से बने, मतलब तो देखो, मतलब हमारे जो मूलाधार चक्र में है वो शक्ति है, सहस्त्रार चक्र में शिव है। सब सही है आपकी बात। तो हमारे अंदर जब हम एक पुरुष को उत्पन्न कर सकते हैं,
तो हम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैया देखो क्या आप- मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाह रही थी? नहीं सही है, आपकी बात सही है। देखो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं आप, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं ना। तो शास्त्र लिखने वाले भी तो महापुरुष ही है ना। शास्त्र लिखने वाले महापुरुष हैं, साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। वेद पुराण, वेद तो भगवान की वाणी है जी। लेकिन पुराणों को वेदव्यास जी भगवान की अवतार। भगवान देखो, आप अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना करती हो कि नहीं? जी। क्यों मना करती हो? उससे बुराइयां पैदा होती हैं ज्यादातर। नहीं चलाने दिया करो ना, क्या दिक्कत है, चलाने दो। गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप माँ होके बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये आप जानती हो और आप रोकती हो, ऐसे शास्त्र भी रोकते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप बोलती हो बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बेटे को मान लेना चाहिए ना माँ की बात, कि बेटे को तर्क करना चाहिए। नो, उसी तरह शास्त्र कहते हैं तो प्रणाम करने को मना थोड़ी कर रहे हैं जी। हिंदुओं की तो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हमारे यहाँ तो देवी भगवान का दर्जा पाके दुर्गा मैया बैठी हैं। दुनिया में और कोई मजहब पंथ बताइए जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो। जी। सनातन में इतना सम्मान नारी का है, फिर भी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग नारियों का भगवान की तरह आदर करते हैं। दुर्गा की पूजा, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां अकेले राम बैठे हों, सब जगह सीता मैया है। जी। अकेले कृष्ण है तो राधा है। फिर इसलिए जो मना किया जा रहा है ना, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष पैदा करती है, बात सही है, नारी ना होती तो नर ना होता। जी। परंतु ये बताइए कि नारी और पुरुष में अंतर है या नहीं, आप बताइए। जब नारी नरसिंह के रूप में अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा कर सकती है, जैसा कि अभी एक बच्ची ने आपसे पूछा, सही है सही है, तो मेरा मानना है कि मैं भी दंडवत प्रणाम करके हाँ, ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हूँ। मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारा जब तक हृदय से हम परमेश्वर को याद ना करें तो मतलब दंडवत नहीं करेंगे तो हृदय से याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या पता गुरुजी, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने ये प्रश्न। अब देखो, आपको करना है तो मैं कभी नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकता जी। लेकिन फिर भी शास्त्र का जो वचन है जी, स्त्री ना सहते भार, ऐसा श्लोक है जी। और वो श्लोक यही कहता है कि पुरुष को कैसे प्रणाम करना है, स्त्री को कैसे प्रणाम करना है। जी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ प्राचीन मंदिरों की, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बताया है पुरुष कैसे प्रणाम करे, स्त्री कैसे प्रणाम करे। बहुत पुराना मंदिर था, उसकी फोटो थी मेरे पास, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। जी गुरुजी। तो आपने कहा कि स्त्री पुरुष को पैदा करती है, नरसिंह बनती है, आपकी सारी बातें सही है जी, परंतु फिर भी नारी के धर्म अलग हैं और पुरुष का धर्म अलग है कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। इसलिए दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी गुरुजी। जी। और आप भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जी गुरुजी। मीराबाई को मिले कि नहीं? मिले। तो मीराबाई को दंडवत करने से मिले कि प्रेम करने से? वो तो पूरी उनके अंदर थी, पूरी अंदर समाहित थी उनकी। तो पूर्ण रूप से जब समर्पण होगा तब देखो, ये है धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसका श्लोक है कि ब्राह्मणस्य गुदम संखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम। ये धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है जी। उसमें ये श्लोक है कि किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम, ये श्लोक देख लीजिएगा। जी गुरुजी। तो शास्त्र यदि हमारे यहाँ वही धर्म है, जो शास्त्र कहते हैं वही करना धर्म है, और जो शास्त्र मना करते हैं वही ना करना धर्म है। माँ कहती है कि बीड़ी मत पियो, अब लड़के कहते हैं हम शराब पिए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी। फिर तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो फिर माँ का काम है रोकना।
जी अब मानना और ना मानना बच्चे का धर्म है। जी तो गुरुजी। शास्त्र ने कह दिया कि नहीं करना, अब जी। मानो ना मानो आपका धर्म जी है। अब मैं भी कोशिश करूंगी कि दंडवत प्रणाम ना करूं मंदिरों में। जी, प्रणाम करिए जी। भाव से, घुटना जमीन पे, माथा जमीन पे। जी 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 गुरुजी, चरण स्पर्श। जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो। जी महाराज जी आप सनातनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे कहना चाहता हूं, आप जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही आप भी, कृष्ण तो भगवान है पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात्कार हैं, दास तो है भगवान के। दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। कुछ लोग और जो छोटे छोटे नाग हैं, पता क्या उन विष का पान करके वो ही टहल जाएं। निकल रहा है जहर धीरे धीरे। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पांव के गड्ढे हो जाएं। जय जय श्री राधे श्री अनिरुद्ध महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो महाराज जी। और महाराज जी आप हम सब ब्रजवासियों की शान है। बिल्कुल आप और हम ब्रजवासी आपका नाम लेके आप जहाँ भी जाते हो हमें गर्व होता है कि हम ब्रजवासी हैं। जहाँ अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप ब्रजवासियों का दास है, ये दास अनिरुद्ध। हम भी आपके दास हैं महाराज जी। जय जय श्री राधे।